कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका वहां जोरदार स्वागत किया है। अनिल बलूनी का कोटद्वार में भव्य और दिव्य रोड शो होगा। बीजेपी ने रोड शो की तैयारियां पूरी कर ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले आज बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी खबर कि आज जो लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनका कोटद्वार में भव्य रोड शो है, जनसभा भी है। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, पूरा कार्यक्रम बताएं। जी बिल्कुल, भाजपा के पौड़ी गढ़वाल से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, जो मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं, आज उनका कोटद्वार में भव्य स्वागत हो रहा है। कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और आज वो यहाँ पर अपनी इस लोकसभा में पहुँचेंगे जहाँ से वो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे का समय है। कोटद्वार का जो क्षेत्र है, जैसे ही कोटद्वार के बॉर्डर पर यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर उनका भव्य स्वागत होना शुरू होगा और यहाँ से उनका जो रोड शो है वो कोटद्वार का जो मेन चौराहा है, जैसे झंडा चौक कहा जाता है, वहाँ तक उनका ये रोड शो चलेगा। मैं इस समय खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ झंडा चौक पर, और ये झंडा चौक जो कोटद्वार का बड़ा प्रसिद्ध चौक है, जिसका एक अपना इतिहास यहाँ पर रहा है। इतिहास इसलिए भी क्योंकि ये झंडा चौक है जहाँ पर यह झंडा फहराया जाता है। यहीं पर ही देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरफ से ध्वज फहराया गया था। आप देख सकते हैं कि उसके पीछे एक हल्का सा आपको ध्वज यहाँ पर दिख रहा होगा। ये तब का है जब जिसमें राष्ट्रीय ध्वज में गांधी जी का जो चक्र या जो मशीन होती थी जिसपे कपास काटा जाता था, वो इस पर सिंबल बना हुआ है। ये बड़ा प्रसिद्ध चौक है, ऐतिहासिक चौक है। और यहीं से आज बीजेपी के जो लोकसभा के जो पौड़ी गढ़वाल से जो प्रत्याशी अनिल बलूनी, वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोगों के बीच में आज यहाँ पर पहुँचेंगे, उनका संबोधन यहाँ पर होगा। रोड शो के माध्यम से वो जनता का आभार भी प्रकट करेंगे, जनता से अपना आशीर्वाद लेने की मांग भी यहाँ पर करेंगे कि उन्हें वो सपोर्ट करें, उन्हें वो आशीर्वाद दें, ताकि यहाँ पर गढ़वाल का प्रतिनिधित्व अब उत्तराखंड से दिल्ली में भी हो सके और पुरजोर तरीके से उत्तराखंड की बात उठा सके। मेरे पीछे ये यहाँ पर मंच तैयार हो चुका है, यानी वो सामियाना यहाँ पर सजने की तैयारी हो रही है, जिस सामियाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी अपना संबोधन यहाँ पर देंगे और कोटद्वार की जनता के माध्यम से पूरे गढ़वाल की जनता को संबोधित करेंगे कि उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से वो विकास को लेकर काम आगे करेंगे, जो उनकी सोच है, जो उनका मिशन है, वो क्या कुछ रहने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि कोटद्वार से ही वो अपने इस चुनाव अभियान की शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं और उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी भी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही है, पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुकी है। और इसके अलावा जो क्षेत्रीय जनता है वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि अब तक का जो अनिल बलूनी का जो राज्यसभा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो उनके कामकाज रहे हैं, वो गढ़वाल के विकास के लिए काफ़ी समर्पित रहते हैं। उनका बड़ा चिंतित हो रहते हैं, लगातार यहाँ के विकास के लिए वो बातचीत भी करते रहते हैं। जब भी वो अपने संबोधन करते थे तो हमेशा गढ़वाल की उन चीज़ों को उठाने का प्रयास करते थे जो यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है, यहाँ की परंपराओं से जुड़ी रहती है, और यहाँ के विकास के लिए वो हमेशा उन चीज़ों का जिक्र करते रहते थे। अनिल बलूनी की 2 सबसे बड़ी खासियत ये रही है, उन्होंने सबसे पहले गाँव में, यानी जो उनका जो बोर्ड था, उस बोर्ड को अपने गाँव से करने की बात उन्होंने कही थी, ताकि उत्तराखंड में पलायन ना हो, रिवर्स पलायन शुरू हो सके और लोग वापस अपनी जड़ों से जुड़ना चाहें। इसके अलावा उसमें उन्होंने जो उत्तराखंड का जो प्रमुख त्यौहार है ईगास, उसकी शुरुआत भी बड़े धूमधाम से की थी और उसी का नतीजा कि आज उस ईगास को मनाने के लिए लोग काफ़ी लालायित भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोटद्वार के इसी क्षेत्र से ही उन सब चीज़ों की उन्होंने शुरुआत करी थी और आज इन्हीं जनता के, इसी जनता के बीच में वो अपनी बातचीत यहाँ पर करेंगे और अपनी जो बात है, अपनी जो दिल की बात है, वो जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। क्योंकि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जनता उन्हें सरताज बनाने के लिए कितनी तैयार है, तो उन तक वो अपनी बात पहुँचाने की तैयारी यहाँ पर करेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं, जो पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो आज अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। जी अभी जिस तरह से आप इस वक्त कोटद्वार में ही मौजूद है और कोटद्वार वही जगह है जहां से आज अनिल बलूनी जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करेंगे। एक बार और दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं किस तरह से तैयारियां की जा रही है, मंच सज गया है, साथ ही रोड शो जैसा आपने बताया 4 बजे से है, उसको लेकर क्या तैयारियां, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं उस मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो हमारे ये कह सकते हैं कि अनिल बलूनी के लिए सामियाना यहाँ पर सजा हुआ। आज 4 बजे जब अपना रोड शो शुरू करेंगे तो यहीं पर आकर उनका रोड शो समाप्त होगा, यानी कोटद्वार से ही उस रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसी सामियाने से वो अपनी बात जनता के बीच में पहुँचाएंगे। यही वो मंच है जिस मंच पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, जो निवर्तमान जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, वो भी इसी मंच पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी के बड़े नेता होंगे, चाहे
वो भी यहीं पर मौजूद रहेंगे। यहीं से अनिल बलूनी अपनी उस बात को जनता के सामने रखने का काम करेंगे कि इस बार जो उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, क्या सोच कर बनाया और क्या उनका विजन है कि गढ़वाल की क्षेत्र की जनता को विकास की योजना से जोड़ना चाहेंगे। उसके फिर ये पूरा गढ़वाल का, ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, कोटद्वार, उसका ये मेन चौराहा है जिसे झंडा चौक है। और झंडा चौक पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे रोड शो का समय नजदीक आ रहा है, तो यहाँ की जो चहलकदमियां वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है। लोगों के आने का कितने लोगों के सिलसिला शुरू शामिल हो रहा होने के है। आसार और नजर आ रहे हैं? कितने लोग शामिल हो सकते हैं आज इस रोड शो में और साथ ही जनसभा में? देखो, ये कह सकते हैं कि कोटद्वार की जो स्थितियां हैं, कोटद्वार की जो क्षमता है, उस क्षमता से कहीं अधिक गुना यहाँ पर लोग आने की उम्मीद है। 4 से 5 हजार लोगों की व्यवस्था बीजेपी ने इस रोड शो के लिए यहाँ पर करी है कि इस दौरान यहाँ पर रहेंगे। 10,000 के करीब की व्यवस्थाएं उनकी इस चौराहे पर रखी गई है कि लोग यहाँ तक जमा होंगे। लेकिन जो अभी तक का जो उत्साह नजर आ रहा है या जो तैयारियां अभी तक संगठन तब तक की गई है, तो ये समझा जा सकता है कि उनके इस रोड शो में पुराने और रिकॉर्ड भी यहाँ पर ध्वस्त होते नजर आएंगे, जो गढ़वाल के लिए कहे जाते थे कि इस प्रकार की भीड़ यहाँ पर उमड़ती थी। क्योंकि हमने कुछ लोगों से बातचीत यहाँ पर की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पुराने सांसद का जो कामकाज है वो भले ही उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन जो इस समय पार्टी ने चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतारा है वो काफ़ी उत्साहवान है, ऊर्जावान है और उनके लिए वो समर्पित होकर काम करना चाहते हैं, यानी उनको जिताने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अनिल बलूनी के आज के इस रोड शो में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।